नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और किसान के साथ आज जवान है। जय जवान जय जय जवान जय किसान। राहुल भाई, हम आए हैं गजेंद्र पाटीदार जी के यहाँ, मेरे मित्र हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी मिलने की। हाँ, और ये किसान पाठशाला के जनक हैं। शुरुआत गजेंद्र भैया ने करी है। आइए मुलाकात कराता हूँ। आइए जी। अंधेरा हो गया है, हम बड़दा गांव में हैं और वो हो जाएगा बंद। ऑटो लॉक करो ना, बंद हो जाएगा। जय चांगदेव। हाँ अंकल जी प्रणाम। खड़ा कर दिया है। हुई का खड़ा। भैया की तबीयत खराब है। राहुल भैया हैं, यूपी से हैं। अच्छा। और ये फौज में रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं। और जो सर्जिकल स्ट्राइक हम सुनते थे ना टीवी में, वो वहीं पर थे ये। अच्छा। और अभी 1 साल से पूरा किसान पाठशाला के साथ, डेडिकेशन के साथ, निस्वार्थ से किसानों की सेवा करना। पहले रिटायर में उधर थे, जवान में, आर्मी में, अब किसानों के साथ खेत में। गजेंद्र भैया के पापा जी। हाँ, जय जवान जय किसान। इसलिए अंकल जी जब भी वीडियो बनता है मैं बोलता ही यही हूँ, जय जवान जय किसान। आइए राहुल। किधर हो भाई? अरे नहीं, हाथ तो नहीं मिलाएंगे। अरे ना, हाथ तो नहीं मिलाएंगे। नहीं हाथ नहीं। राहुल भाई हाथ मिला। नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं तो पैर छूंगा। नहीं तो गले लग जाओ। हाँ गले। ये ज्यादा अच्छा है। आपको बहुत सुना है मैंने ना, बहुत सुना है, और आपको बहुत देखा है मैंने। बैठे? हाँ, बैठने के लिए आए हैं। सत्संग करेंगे। सुनाओगे सारे घर में, मैं बैठ गया। आओ भैया, आपको मैंने बहुत देखा। आपका वो प्राकृतिक वाला भी देखा, जिसमें आपने केला खाया था, वो भी देखा। मैं देखता रहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी। आपसे 1-2 बार मैंने फोन भी किया था, आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मिला था मुझे कहीं से, इंटरनल सूत्रों द्वारा दिया था। इंटरनल सूत्र। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि वो जल्दी से फोन मतलब पिकअप नहीं करेंगे। फोन पास में ही नहीं रखते, पिकअप तो बाद में करेंगे। इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाते फोन के। क्या है कि बलराम भाई की वीडियो छोड़ जाते हैं, राहुल जवान के मैं जरूर देखता हूँ। नहीं, ये हकीकत है राहुल भाई। मैं आपको कुछ लोगों से और मिलाऊंगा। आपने जो किसान पाठशाला की स्थापना की थी, आप जनक हैं इसके। और मैं लोगों को बताता ही हूँ, लेकिन हाँ मुझे सब पता है। मैं उत्तरदार की अगर आपने फाइट देखी भी हो तो शायद मैंने बोला भी 1-2 में। बाकी मुझे वो एक्चुअली क्या है, अपना नाम जब मैं फ्रंट में आता हूँ लोगों के, तो एक तो सेना में रहा था, तो मेरा थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। मुझे ना बहुत मजा आता है इस काम में। लोग बोलते तुम थकते नहीं, मैं बोला मैं थकता नहीं हूँ, मुझे मजा आता है। क्यों अंकल जी? 2 तरीके के काम। एनर्जी दिखती है जब आप सामने जब फील्ड के ऊपर जाते हो जी। जैसे स्टार्ट हुआ लगता है कि मैंने कहा यार बलराम जी कहाँ से लेके आ गया। एक्चुअली मैं लेके नहीं आया हूँ, जब मैंने मुझे ढूंढ लिया। जब हमारी बात मैं आपको बताऊँ, हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, गंदा हुआ था कि जब मैं बलराम भाई गाड़ी चला रहे थे, तो मुझे एक्चुअली ये लगा कि यार ये कोई यूट्यूबर है। सोहन भाई के प्लॉट दिखाते थे और मैं परेशान था, मैं सेना में था उस समय पे कार्यरत था। तो मैंने फोन किया, मेरा केले को पाला लग चुका था, गद्दा ने खा रखा था। तो मैंने नमस्ते, मैंने फोन किया बलराम भाई को, कहीं से लगाना। तो इन्होंने फोन उठाया। मैं बहुत सारे एग्रोनॉमिस्टों को फोन किया, तो उन्होंने जो है मुझे जवाब तो दिए, लेकिन वही 3 के 5, ये सीज सिलाओ वो सीज सिलाओ। मैं वहाँ सेना में, पिताजी बोले वो वैसी केले के खिलाफ। वो मैं बोला कुछ जाने वाले हैं नहीं। मैं बोला भैया कुछ मुझे सही से बता दो आप, तो मैं कुछ कर पाऊँ। फिर मेरा नंबर मिला बलराम भाई का, मैंने उनको कॉल लगाई, तो ये कहीं बाहर थे। मैं नर्मदा जिले में था, गुजरात। मैं बोला भाई साहब, ये बोले जी मैं गाड़ी में हूँ। भाई साहब मैं मेरे से ज्यादा बिजी नहीं होंगे, मैं आर्मी में हूँ, बॉर्डर पर बैठा हूँ, मेरी बात सुन लो, गाड़ी साइड में लगाओ। पहली बात फोन नहीं काटना। अगर फोन काटना है तो फोन रख दो, फिर ये नहीं बोलना कि मैं किसान के लिए काम कर रहा हूँ। इन्होंने फोन उठाया, फिर मैंने इनको बोला गारंटी लेना है, अगर खेत में गड़बड़ हुई तो भाई साहब मैं प्योर जाट हूँ, मैं बड़वानी आके भी छोड़ूंगा नहीं।
मैंने क्या बोला था उस समय, 15 का कट्टा लेके आऊंगा और बारवानी के अंदर फायर करूंगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको वहाँ। ये बोले मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, तुम जो मैं बोलता हूँ वो करो, अगर रिजल्ट नहीं आता है तुम मेरे को गोली मारना, मैं तैयार हूँ। मगर सोच लेना मैं वहाँ जाकर बैठा दूंगा, 20 ले जाकर हुक्का लेके बैठ जाएगा, भैया पंचायत होगी। बोले ठीक है। फिर हमारी आधा घंटा बात हुई, उन्होंने मुझे बताया तो जो चीज़ बोला मैंने बताई उस समय में, वो चीज़ों ने ऐसी करंट मारा और था वो कुछ नहीं, ये चूना वूना और ये सब चीज़ें बेसिक सी। मैं बोला यार ये आदमी तो बहुत काम का है। फिर मैंने इनकी वीडियोस देखी, फिर मुझे महसूस हुआ मैं किस आदमी से क्या मतलब क्या शब्द बोले, मुझे बड़ी संजीदगी महसूस हुई। फिर मैं बोला नहीं वो आर्मी वाली बात है, तो स्ट्राइक कर दी तो कर दी, अब मैं वापस जाके सॉरी नहीं बोलूंगा। मैंने सॉरी नहीं बोला, मैं बोला भैया जो बोल दिया वो बोल दिया। ये बोले नहीं मुझे अंदाज पसंद आ गया। उसी दिन से एक नए किसान पाठशाला के सिपाही की खोज शुरू हो गई थी और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार कुछ तो बड़ा करना है यूपी में जाके, ऐसा करना है जो वेस्टर्न यूपी में आज तक किसी ने ना किया हो। अब ऐसा कौन सा काम है किसान पाठशाला, वो किसी ने नहीं आज तक चलाई, कोई किसी को समझाने नहीं गया। आज भी जब भैया मैं यूपी में जाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, बिहार और पूरा अभी तो उत्तर भारत में देख रहा हूँ साहब, मैं वल्लभ भाई बोला इधर टांग की तो इधर से टांग पे डंडा लगेगा, उधर अपने बारे में रखो, सामान लेंगे। उत्तर भारत में नहीं लाना है टांग। जब मैं बोलूं वल्लभ भाई टांग की जरूरत है तो फिर हनुमान जी की तरह प्रस्तुत होना कि बता बेटा क्या प्रॉब्लम है। अब वल्लभ भाई ने क्या सीधा फंडा पकड़ा हुआ है, किसी की भी कोई मैसेज आता है जी भैया फॉरवर्ड टू राहुल, ले भैया जेल पकड़, मेरे को नहीं कुछ मतलब है भैया इससे बात करो। मतलब यार आप आगे बढ़ ही चुके हो तो संभालो अभी आप। लेकिन संभाला भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से संभाला। मैंने अंकल जी क्या कर रखा है अभी, चाहे मुझे 1000 कॉल आए, चाहे 500 कॉल आए, चाहे 100 कॉल आए, सुबह शाम तक एक सिंगल को मैं छोड़ता नहीं हूँ। अगर वेटिंग में आ रही है तो मेरा काम है वापस रिपीट कॉल, जी भैया राहुल चौधरी बोल रहा हूँ किसान पाठशाला से बताएं। लोग सुन रहे हैं, लोगों को पता है मैं क्या बात करता हूँ। मुझे रात के 12 बजे मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1 बजे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने रात को खाना नहीं खाया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान का जिसका मेरे पास मैसेज आया, फोन आता है भैया मेरे केले में प्रॉब्लम है, मैं भाई साहब मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मेरे 2 ही आंख है कि मैं आपके केले को यहाँ से गाड़ी चलाते हुए देख सकूँ, प्लीज एक वीडियो बनाओ छोटा सा। और उसमें वो सीता जी कौन थी नहीं बताना है, सीता चुरी हनुमान जी ने पकड़ी, रावण ने राम को मारा, कहानी खत्म। छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाना मुझे भेजना है, बाकी काम मेरा। तो अंकल जी मैं सोने से पहले चाहे रात को 2 बजे चाहे 2:30 बजे मैं हर किसान का जवाब सुबह होने से प्रातः होने से पहले निपटा के पूरा लिस्ट देख के, कोई ब्लैंक एक भी मैसेज नहीं है तब मैं सोता हूँ, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। कहीं अटकता हूँ तो बलराम भाई हैं, गणेश गोंडे हैं, इनको मैं लास्ट में तंग करता हूँ, सबसे लास्ट में। तो मैं गणेश भाई और इधर होकर मेरा काम हो जाता है। मोस्टली तो तकरीबन वो बलराम भाई की जो चीजें हैं वो मैंने पी ली है घोट के। मैं बोलता भी हूँ लोगों हम पढ़े लिखे नहीं, हम कड़े हुए कड़े, हम कड़ गए। तो जब भी मेरे मन में किसान पाठशाला का नाम आता है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके घर बैठा हूँ, तो मैं आपका ही चेहरा मेरे ध्यान में आता है। किसान पाठशाला मतलब यहाँ से शुरू हुआ एक बीज आपने हमें दिया कि भैया इसको बोलो दुनिया का उद्धार हो जाएगा, उसको ट्रांसप्लांट किया इन्होंने जमीन में। अब बड़ा वृक्ष बना के इन्होंने कुछ बीज मेरे हाथ में पकड़ा दिए कि तेरे अंदर टैलेंट है तो जाके पूरे देश को सुधार, नहीं है तो तू भी भाग जा, मेरे से जितना होगा मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि किसान पाठशाला को मैं मर जाऊं तो नहीं चलेगी, सेना में नहीं था तब भी चल रही थी, मैं रहा तब मुझे लगता था मेरे बिना सेना नहीं चलेगी, अब मैं आ गया तब भी चल रही है। तो ये भी चलता रहेगा, अच्छे लोग आते थे, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हमने ऐसे लोगों को लेके आना है साथ में जो निस्वार्थी और लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। मैं पूरा यूपी घूमा, इस बार जो मैं यूपी घूमा उसका कारण ये नहीं था कि मुझे यूपी घूमना था, वो जो समय हमने पकड़ा ये सब ऊपर वाला कराता है। किसान टूटा हुआ था फसल से, मतलब फ्रैक्चर हो रखा था उसकी हड्डियों में, और वो किसी तरह ये था कि कोई मेरे पैर पे पट्टी बांध दे। हर किसान को मैं कुछ ना कुछ देखा है, और आज हर किसान जितने भी सुन रहे हैं, मेरा चैलेंज है जो आदमी मुझे फॉलो कर रहा है उसका खेला मेरा हाथ खड़ा करके अगर नीचे हो जाए तो, और वो ये कह रहे हैं राहुल चौधरी कुछ नहीं चैलेंज है बिल्कुल। जो आदमी ये कह दे कि मेरा राहुल चौधरी का मेरा बताया हुआ चीज काम नहीं करी। और एक और चीज बोलता हूं मैं लोगों को, अगर हमारी चीज किसान पाठशाला पद्धति अगर आपको नुकसान दे गई और आपने 100 फॉलो किया है, उसका भी प्रूफ आराम से मिल जाता है, तो बेटा गुना 3 करना, तो जितना पैसा आएगा खर्चा मैं 3 गुना मैं दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी चीज पे भरोसा है, मेरे खुद पे भरोसा है। फेल होगी क्या अंकल जी? ऐसा हो सकता है कि 47 की आप गोली छोड़ो और मेरी छाती में लगे और फायर और मैं मरूं ना? ऐसा असंभव है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 3 गुना पैसा दूंगा अगर मेरी 47 गोली काम नहीं करी, क्योंकि वो कर रही है, लाखों लोगों पे काम कर रही है। और लोग बीच में जब ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो मैं फिर पकड़ लेता हूँ, मगर मुझे तनख्वाह जो है गवर्नमेंट ने वो घास काटने ही नहीं दी थी। मैं साई को पढ़ के गया हूँ, आराम से पता चलता है बीच बाजार में कौन तमंचा लेके घूम रहा है बड़े प्यार के साथ, कौन आदमी कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है। इतना इंटेंशन भगवान ने ठीक ठाक कर दिया था सेना में ही। और मेरा ज्यादातर टच मेरे अधिकारियों के साथ में रहा है कि मैं आपसे 5 मिनट आप कुछ बोलिएगा, मैं पार्क में बैठिएगा, मैं भी बैठूंगा, मैं आपका पूरा नेचर बता दूंगा किस टाइप की व्यक्ति है। और एक पॉजिटिव शक्ति मेरे साथ हमेशा चलती है, वो उसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो, बट मैं राम जी का बहुत बड़ा सेवक हूँ। जो पूजा करने की तो मेरी औकात नहीं है उनकी, बट जितना भी होता है मैं रामायण साथ में रखता हूँ, हमेशा पढ़ता भी समय मिलता है तो। और मजे की बात, पूजा में इतना बिलीव नहीं करता मैं जितना उनके कर्मों पर चलने की कोशिश करता हूँ। सही है। तो बहुत अच्छा मेरा एक था, मैं बोल भी रहा था कि मेरे पास समय बड़ा कम लेके आया हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा लंबा आना था, लेकिन मेरी प्लानिंग क्या थी कि पिछले अब सुबह इसने जब मैसेज बताया कि जब मैंने रिटर्न इसको लगाया जी तो बोले राहुल जाओ, मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ। अरे नहीं भैया, साथ में घूमने की इच्छा थी, मैंने कहा साथ में ले जाके आप समझ लो भैया, और हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ घूमना है हमको। अरे प्रभु मैंने ऐसे कहा करो नहीं जो मैं आप लोगों के साथ घूम पाऊँ। आप लोग का नाम, आप लोग मेरा नाम लेके तो ना अपने मुंह से, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात। ऐसा नहीं है, आप में तो कुछ है ना यूनिकनेस। नहीं किसानों के लिए मैं तो एल्टो चला रहा था, एल्टो एक्साइड, भैया ने मेरे को ये पकड़ा दिया 19 लाख का, बोले इसको हाथी को लेके जाओ। तो ये सब क्या है, ये सब ये प्लानिंग नहीं है, जरूरत नहीं है उसके लिए, कोई प्लानिंग नहीं, ये प्लानिंग नहीं सहज है, है, ये सहजता है। और हम जो कर रहे हैं नेचर के लिए, ये हमारी एक टीम है जो कभी कभी समय समय पे ऐसे कुछ लोग योद्धा ईश्वर पैदा करता है कि जो प्रकृति के लिए कुछ करते हैं। कोई राम पे काम कर रहा है, कोई अल्लाह पे काम कर रहा है, कोई वाहिगुरु पे काम करो यार, ये तुम्हारी पर्सनल चीजें हैं। आप अंकल जी को पिताजी कह के बुलाते हैं, मैं मेरे पिताजी को बाबा कह के बुलाता हूँ, ये उनको डैडी कह के बुलाते हैं, बट पिताजी तो पिताजी है। मेरे पिताजी, मैं उनको किस रूप में किस तरीके से बुलाऊं, इसको दूसरों को किसी को इंटरफेयर करने का हक नहीं है। ऐसे रिलीजन है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई खुदा बोल रहा है, कोई राम बोल रहा है, क्यों टांग अड़ा रहे हो दूसरे की स्वतंत्रता में? भाई आप लेने दो, लेकिन आप इंसानियत के नाते जो सांसें ले रहे हो, आप प्रकृति को क्या वापस दे रहे हो? कोई बल्ला भाई की हमारी बात चल रही है तो हम उनको क्या वापस दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे थे। यहाँ पे हर आदमी स्वार्थ में जी रहा है कि मेरा केला अच्छा हो जाए, मैं पड़ोसी को कुछ ना बताऊं। एक बंदा है हमारा, वो सुन रहे होंगे, तो दशहरे में हमारी पूजा कर रहा था। बल्ला भाई को तो फोन कर नहीं सकते वो बेचारा, तो उन्होंने दोनों का फोटो रखा कहीं से यूट्यूब से लाके, और दशहरे के दिन जलाने के बाद, हाँ दशहरे के दिन खेत में, और मेरे को फोन किया कि भैया बस आपकी आवाज सुन लिए, अब फोन रख दीजिए। मैं कहा भाई काहे फोन किए थे? नहीं पूजा कर रहे थे, बोला हमारे तो आप ही नाम है दोनों। मतलब इस लेवल तक लोग लेके आ गए। उसका कारण एक ही है, राहुल भाई की पूजा कर रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। वो अभी मुंबई से आए हुए हैं, बहुत बेहतरीन है और बड़े बढ़िया अच्छे इंसान है। इसमें यही होता है, लोगों को जरूरत है, हाँ इसका मतलब साहब ज्ञान नहीं है लोगों क्या को, राम हो गए, लेकिन लोगों को जरूरत है, लोगों को ज्ञान नहीं है। एक्चुअल में जिस चीज की जरूरत है ना उनको वो मिल रहा है, बस। इसलिए उनकी जो है ना ये अंदर से ये मैं भाव है। मैं आपके घर आया, बारिश पड़ी हुई है, मैं भीग रहा हूँ, और मैंने कहा भाई साहब मुझे थोड़ा, और आपने बिना मांगे मेरे घर मुझे बोला भैया अंदर आ जाओ बेटा, इनको खाना तो गर्म करो। मैं कहूँगा भाई साहब आप मेरे लिए भगवान हैं। मतलब मैं आपने भगवान को आपके रूप में देख रहा हूँ। तो किसानों को वही चाहिए हमसे, और वही हम उनको निस्वार्थ दे रहे हैं। मैं कभी एक भी किसान से आज तक ये नहीं कहा कि तुम किसका पौधा लगाए, बस पूछता हूँ, थोड़ा मेरे लिए एक आइडियल हो जाता है थोड़ा सा बताना कि वो कब लगाया, कितने पे है, कहाँ से पौधा लिया था। किसी को सही गाइडलाइन देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको यहाँ से इंदौर जाना है और एक लग्जरी बस का भी उतना ही किराया है और एक रोडवेज बस का भी उतना ही किराया है, मात्र 5 या 10 रुपए का अंतर है, तो मैं आपको लग्जरी बस के बारे में अगर जानकारी दे दूं तो गलत क्या है? वही मेरे के बारे में बोल देता हूँ कि भाई आपको अगर पौधा चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हो, आओ मत। मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ, मेरा गाइडलाइन लो, मजा आए तो आगे बढ़े, नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, पौधे को बोले भाई साहब आपसे पौधा लेंगे, अरे भाई मैंने कब बोला? आपकी श्रद्धा हो तो आप पौधा लो, नहीं लो तो जैसे रहा। वो तो लैब पहले भी चल रही है, आगे भी चलेगी, आप लोगों के पास से आप लोगों के लिए है। अरे बेटा इतना खतरनाक कुछ नहीं है जवानों के लिए। प्लेट उठाना, प्लेट
नहीं उनकी ना प्लेट लेना है प्लेट। अरे एक्चुअली नहीं बेटा जाट है थोड़ा सा तो मीठा मीठा ज्यादा अच्छा लगता है। और मीठा है नहीं नमकीन नहीं कर पाऊंगा प्लेट ला दे प्लेट। आपको तो प्लेट लेना है, आप ये बिटिया राहुल है, भैया ये के पीछे पीछे। ये बिटिया है आपकी? हाँ और वो बिटिया। अच्छा वो अंकल का लड़का है मेरे। ओके। और बेटा बेटा छोटा है। गया होगा, अच्छा। छठी क्लास। लड़कियां ये मेरे दादाजी का लड़का है। काका मतलब चाचू। अच्छा बाकी मेरी बकवास तो चलती रहती है सब्जियां आप अपने बारे तो आपका ध्यान रखना है। ये खूबसूरती इसकी है। बकवास चलती रहती है। मेरा तो मैं बकवास ही बोलता हूँ सीधा। किसान भी खुश रहते हैं बेचारे, उनको मेरी बकवास सुनना अच्छा लगता है। अच्छा है। किसान में एनर्जी भरने तो जाना है बेचारे के पास और है क्या, उसके बाद बाकी चीजें तो अच्छी चीज वही तो हमको लगी कि ये एनर्जी जो है इनके पास जो एनर्जी है ये उत्तर भारत के लिए जो है मिसाइल का काम मिसाइल का काम करेगी। और किया उसने काम। हाँ। किया उसने काम। भैया को और दे दो मीठा। तो भाई मेरा पेट निकल गया, मुझे फौजी नहीं बोलना पसंद करेंगे जाने वाले समय में, वो कमांडर नाम से हटाना पड़ेगा। भैया को दो। ये अब्दुल कलाम अच्छी पकड़ के लाए थे मिसाइल। सहयोग होता है देखो सब ऊपर वाले ने ऐसे ही मिलता है। मैं बेटा हो गया बस थोड़ा चिल्ला ज्यादा बढ़िया वाली जितना तो थोड़ा पानी। पानी लिया ना। अच्छा तुम्हारे यहाँ पे तुम चलता है, हमारे यहाँ पे तू चलता है, आपस में प्यार वाले रिश्तों में। हाँ यहाँ पे भी तू ही वो चलता तू तड़ा वो तुम वो फॉरवर्ड वाले रिश्तों में चलता है। सर मैं पहली बार आया घर पे, वरना भाई थे नहीं, और किसी को ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई बाहर से आया हूँ। मैं सीधा गया सामान लेके ऊपर जो मुझे देना था, भाभी को पकड़ाया, भाभी सो रही थी, रसोई में रखा, बच्चों को बुला लेकर आओ, नाम बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा मुझे पहचानते, बोला गुड शाबाश इधर आ, तो चाय बनवा के ला, तो कपड़ा उठा के ला, बच्चों को काम पे लगा दे, मैंने आते सभी लोग खुश हो गए। ये चीजें हैं आप जो कर रहे हैं, आप लोगों ने जो किए, ये भैया आपका मैं एक मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपने इतिहास बना दिया। अब कितने भी लोग इसमें आ जाए, आपने वो कर दिया किसान पाठशाला बना के, क्या आज की तारीख में 14 कंट्री के लोग हमें देख रहे हैं, ओमान से कहां से मैसेज आते हैं मेरे पास, इंक्लूडिंग पाकिस्तान से। वो भैया का मैसेज आया, मैं बोला यार मैं अभी भी लोग सुन रहे हैं, भैया भी सुन रहे होंगे। दायरे हमने बनाए हैं सीमाओं, वो अपने कुछ अलग मुद्दे हैं, देशों की जो चलते रहते हैं वो सभी के होते हैं। किसान मतलब किसान, वो पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम हमेशा तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। हमें जाति बिरादरी किसी भी धर्म किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हमें ये तो सब किसान पाठशाला, तो इसके जो जनक है किसान पाठशाला के, वो आपके सामने बैठे। मैं तो इसको फ्री इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है राहुल भाई। मुझे तो फ्री में मिल गई नहीं, मुझे तो बना बनाया हलवा मिल गया बांटने के लिए। इस हलवे के लिए कढ़ाई और चूल्हा जो बनाया था, स्टार्ट किया था, वो तो आप ही लोगों ने शुरू किया। खाने दे इतना सा था पास में अब उसको अब अच्छा मैं कुछ पूछना चाहूंगा, मेरे को सवाल है, तीखे चटपटे वाले, ये दिमाग में खुरापात कहाँ से है किसान पाठशाला चलानी? देखो इसकी वजह मतलब कहीं ये पॉइंट आता है इसकी वजह मेरी खुद है जी, ये श्रेय मुझे दे रहे हैं जो क्या तो ये उस समय कुछ काम करना चाहते थे एक्चुअली में, इसलिए इन्होंने उस चीज को लिया। ये इनका बड़प्पन है, ये हमेशा अपने को पीछे रखते हैं, दूसरे को हाईलाइट करना। बराबर वही बात है। पानी दो। मेरे को ख्याल था, मैंने सिर्फ इतना कहा था जी कि काम ऐसा करो कि हर फील्ड का एक एजुकेशन सिस्टम है ना? तो हमारे यहाँ भी कृषि को लेके ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को जो है उसका नॉलेज दिया जाए। ये आवाज कैच कर रहा होगा सही से। तो मैंने कहा यार एक किसानों के लिए भी ऐसा एक पाठशाला होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर काम करना चाहिए। आज तक दुनिया में उसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई है, बहुत बड़े बड़े लोग शीशियां बेचने पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट आगे बन गए, बैठ गए हैं। तो हम भी इतने सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के पास जाके कोई पार्टिकुलर एक विषय के ऊपर आप बात कर सकते हो, लेकिन हमें कोई समस्या है और वो हमारे पास आ जाए, जबकि हर गांव में ग्राम सेवक ये सब है, तो हमको तो कभी कभी तो 2-4 साल हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि ग्राम सेवक कौन है। मैं तो जब एग्रीकल्चर में आया तो मुझे पता चला कि ये भी पोस्ट होती है। मैं कहा भाई तुम्हारा क्या काम है? बोला ये काम है। वो कहा भाई बोले ना, वो अभी
मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरी कंप्लेंट मत करना, मैं इधर ही हूँ। पूरा सिस्टम क्रेज करके रखा है। सरकार की योजनाओं को गांव तक बताना, उसके लिए एक आदमी तनख्वाह ले रहा है। मैं उससे बोला तू कहाँ था भाई इतने साल से? लेकिन सरकारें कहाँ हैं? सवाल तो ये होता है ना कि अधिकारी इतना पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है एग्रीकल्चर को लेके, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान कहाँ है कि एग्रीकल्चर के ऊपर कितना कौन कहाँ लोगों से संपर्क कर रहा है, ग्राम सेवक जा रहा है, कृषि विस्तार अधिकारी जो है ग्राउंड लेवल पे उसकी क्या हो जांच रहा है। है और उसका क्या इफेक्ट क्या रहा है? आप जो है लागू की तनख्वाह बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना हो रहा है? कुछ कुछ क्षेत्रों के अंदर काम होता होगा। मुझे तो मैक्सिमम जो है, मैं खुद अपनी पर्सनल बात करूँ, अभी मैंने लगभग 6-7 साल हो गए, 7 साल से मैंने, अभी मुझे ये नहीं पता है कि ग्राम सेवक को नहीं है। मुझे नहीं पता 1.5 साल। तो फिर वो मुझसे मिला ही नहीं कभी आके। अभी वीडियो देख के भाग सकता है वो, क्योंकि जिलाधिकारी मेरे पक्का देखते हैं वीडियो। सरकार ने ये जो है बी किसान जैसे एजुकेशन सिस्टम जो चालू हुआ है, इनके सिस्टम को इनके पीछे लगा देना चाहिए कि देखो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके साथ आप ट्रेनिंग लो। क्रॉप डॉक्टर जो है ना, वास्तव में ये जितने भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल। और फीडबैक गवर्नमेंट की आप फीडबैक भी लाके दो, आपने क्या किया, हाँ, उसी के ऊपर आपकी सैलरी निर्भर करती है। बिल्कुल। और एक जिले से कलेक्टर तो कम से कम, ऐसा वीडियो आप लोग बना रहे हो, किसानों से मिल रहे हो, ऐसा तो सारा दिन लोग यूट्यूब और ये फालतू चला ही रहे। ये मेरी मीटिंग 16 तारीख में शूट करें भैया, आयोजित आप जो भी फील्ड काम करो शूट करो और दिखाओ ना, चैनल डालो। हम ऐसा कर वहाँ के कलेक्टर को जो है जिला स्तर पर अगर उसको जब भी देखना होगा वो देख लेगा कि कौन सा अभी मेरा क्या काम कर रहा है। 16 तारीख में भैया मेरी मीटिंग है और मुझे उन्होंने अतिथि के तौर पर बुलाया है। आयुक्त साहब है मंडल के और सारे जिलाधिकारी वगैरह होंगे, सब होंगे। तो उसमें मेरा एक स्पीच है ये, और ये किसान पटफल की बेस पे सारी मैंने उनको पहले अलग से 4 घंटे की स्पीच दी है। वो बड़े फैन हो गए मेरे, बोले एक्सेलेंट किया। तो उन्होंने पुरानी जो कार्य योजना थी फाड़ दी, बोले आप बना के दोगे, मुझे IAS की नहीं चाहिए, मुझे आपकी चाहिए और आप 16 तारीख में आ रहे हो। तो उसमें मैं उनको बोलूंगा कि सर ये जो हम कर रहे हैं ये आपको भी करना चाहिए। एक्चुअली करना आपको चाहिए, आप लोग नहीं कर रहे तो हम कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग आपको दे देंगे, हम ट्रेनिंग दे देंगे, बंदे को भेजो मेरे पास, बस उसको बैठाऊंगा मोटरसाइकिल। सरकारी ट्रेनिंग उसको नहीं, क्या करना? हमारी ट्रेनिंग आपको जरूरत है, सरकारी ट्रेनिंग की जरूरत है। सरकारी हमारी कुछ नहीं आता, सरकारी ट्रेनिंग में इतना कुछ नहीं दिया। मैं पूरा यूपी घूम गया, इतना अभाव जानकारी का लोगों में है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं अगर एक सोल्जर होने के नाते मुझे बंदूक चलाना नहीं आता, मैं कहीं का फौजी। अगर एक ड्राइवर होने के नाते मैं सही से ड्राइविंग नहीं कर सकता तो मैं किस बात का ड्राइवर हूँ। अगर मैं अपने घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अपने बच्चों को या परिवार को नहीं पाल सका तो मैं जिम्मेदारी खत्म। तो वो एक आदमी जो खेती कर रहा है अपने पूरे परिवार के, उसकी आजीविका उसके ऊपर डिपेंड करती है और उनके बाल तकरीबन सफेद हो गए खेती में, उस बेचारों को ये नहीं पता है कि मैं खेती करूं कैसे। मुझे किसान नहीं मिले अभी तक यूपी में कहीं भी। मुझे क्या मिले, दवाई की जो दुकानें हैं उनके जो चेले हैं, चेले बोल सकते हैं हमारे भाषा में, उनको बेचारों को पता ही नहीं। अभी गेहूं बने जाएंगे, भाई साहब वो कौन सी वैरायटी अच्छी आई, भाई साहब क्या बताएंगे, भाई साहब तो बेचना है। अच्छा जी मैं कितना डालूं, खुद मेरे पिताजी पड़ोसी से पूछते हैं जाके वो बर्छी बोला है कितना डालूं। मैं बोला पापा तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, 60 के आसपास आ गए, तुमने क्या क्या बीड़ी की धुआं उड़ाया था, आपको ये नहीं पता अभी तक कि मैं बर्छी में कितना डालूं। बोले सब एक दूसरे पूछ के डालते हैं। तो मैं पिताजी को एक दिन बोला, मगर ये बताओ पोटास का काम क्या होता है। बोले मुझे क्या पता, तू इसलिए छोड़ तो रखा है तो कोई लेना देना नहीं है। बोलते हमें पता ही नहीं, ब्लॉक से हमें कभी बीज नहीं मिलता, पता नहीं क्या क्या वो कहानियां सुनाते हैं। ये एजुकेशन चाहिए किसानों को, सिंपल चाहिए। आसान में उनको समझाना। लोग भूखे हैं, उनको चाहिए और हम उतर रहे हैं इसमें। लोग हमारा साथ बहुत जबरदस्त दे रहे हैं, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स यूपी से मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब पहली बार कोई आदमी कितने किलोमीटर का ट्रेवल किया? तकरीबन 8,500, वो जो यूपी वाला घूमे 8,500 किलोमीटर 40 दिन 75 जिलों में घूमे भाई 40 दिन में। 40 दिन में। और हर किसान के घर घर तक पहुंचने की कोशिश करिए। और क्रिटिकल कंडीशन में मैं ऐसे किसानों के पास भी गया हूँ जिनके यहाँ पे खेत में इतना पानी है और किसान बोल रहा है कि भाई साहब मेरे खेत में सांप घूम रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला मैं तुझे कंधे पे बैठा के ले जाऊंगा या तो चल तू मेरे मैं बोला तू मेरे कंधे पे बैठ, तू मेरे कंधे पे बैठ, मैं तुझे लेके जाऊंगा वहां पार। तो बोले यार भाई साहब आप मर पाओगे, इतने मोटे मोटे सांप है, मगर मैं देख लूंगा सांप हो, तू टेंशन नहीं। बड़ी मुश्किल से फिर उनको फटाफट के खेत में लेके गया। मगर इसमें इस चीज की आवश्यकता है। तो किसान आज खुश है, कह रहा भाई साहब आपने बचा नहीं तो हमारा तो काम हो गया। कॉलर रूट आई एक किसान के खेत में,
इंजीनियर हैं एक तिलोई गांव के, विजय जी अमेठी के। तो हमारा भ्रमण था वहाँ पे, तो उनको कहीं से पता लगा कि मैं आया हूँ अमेठी में, किसान पाठशाला के एक प्रतिनिधि आए हुए हैं जो उत्तर भारत को केले में कर रहे हैं। लोग मुझे बलराम का प्रतिरूप बोलते हैं वहाँ पे, सेम जीरोक्स कॉपी, कि वहां को बाड़वानी से उठा के एक प्रतिनिधि, भगवान जी में तो फिल्मों में अपना एक रूप चक्र वाला तो ऐसे उधर लेके आ गए। नहीं ठीक है, वो सही नहीं लोग मानते हैं तो उसमें मानते हैं गलत। अगर हमारी तारीफ हो तो भैया करा करो भाई, सब एनर्जी मिलती है, तारीफ जरूरी है। तारीफ का मतलब है पंप, साइकिल में हवा टायर पंप हो जाता है ना कम, तो आप लोग तारीफ करते तो पंप मिलता है, तो थोड़ा मजा आता है। तारीफ नहीं करते तो पूरा डाउन हो जाता है, कोई तारीफ नहीं करता है। तो उनको बेचारों को 33,500 रुपए की दवाई उन्होंने बोलियां दिखाई मुझे, एक बोरी भर के, किस प्रॉब्लम के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। 33,000 रुपए उनके खराब करा दिए। उनको कहीं से पता चला कि मेरे जैसा एक झोला छाप घूम रहा है किसान पाठशाला का, लोगों ने बोला इसको भी आजमा लो, देख लो। एक ब्रिजेश जी है, वो बड़े फैन है हमारे, उन्होंने बोला कि भैया आप इनको एक बार आजमा के देख लो। वो बेचारे मेरे इंतजार में हाईवे पर खड़े रहे तकरीबन 4.5 से 6 घंटे। अब मैं तो एक किसान छोड़ेगा तब आगे जाऊंगा, करते करते हमें किसी भाई ने रास्ता क्या बताया, यहाँ से यहाँ जाना था, तो यहाँ से यहाँ भेजा और यहाँ से यहाँ भेजा, मतलब 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमें भेज दिया। 10:30 बजे हम पहुंचे, सुबह उनके खेत में गए साहब, 1,000 रुपए का खर्चा हुआ ब्लीचिंग पाउडर में, 6,500 प्लाट थे, और एक COC लगवाई थोड़ी सी मैंने, और उसके बाद दोबारा जरूरत पड़ी नहीं। और उन्होंने फिर वीडियो डाली कि राहुल जी संजीवनी लेके आए थे और हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। ये किसान को चाहिए। 33,500 रुपए वो खा के डकार कर, उसके बाद भी पौधे पटापट पटापट गिर रहे थे। और आज उनका प्लॉट इतना बढ़िया है कि वो महीने में एक बार बोलते हैं फोन करके, राहुल जी मजा आ रहा है। एक भी किसान मेरे साथ ऐसा नहीं है जो ये कहते कि राहुल भैया मजा नहीं आ रहा है। एक किसान पाठशाला नहीं, ये किसानों का लग्जरी वो मिल गया उनको सुविधा, और हम देते रहेंगे आजीवन जब तक जिंदा रहे, और मरने के बाद भी देंगे। ये तो ऐसी संस्था है कभी बंद नहीं होने वाली है। ये तो चिराग जल गए और ये भी बढ़ते जा रहे हैं जंगल की आग की तरह, लोग जागरूक होते जा रहे हैं। और मेरा तो उद्देश्य ये है अंकल जी कि मैं हर किसान को 1 साल में ऐसा परफेक्ट कर दूं कि वो अगले साल मुझे फोन ही ना करें, भाई तू खुद सीख, तेरे आसपास वालों को सिखा और 4 को सिखा, मुझे रिलैक्स दे दे थोड़ा, ताकि हम और चीजों में हम और चीजों में डेवलप हो सके, अपने आप हो जाए। एक सिस्टम बनाए। अब जैसे बलराम भाई, हमारा विचार ये चल रहा है सभी का कि धीरे धीरे इनको जो है आराम से बैठा दिया जाए ऑफिस के अंदर कि भैया आप यहाँ पे जरा सिस्टम हैंडल करो, क्योंकि एक आदमी चाहिए हमारे पास जो पूरे सिस्टम को मैनेज कर सके, और वो छोटे मोटे दिमाग के काम से होना नहीं है। नेटवर्क बड़ा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, लोगों के साथ में FPC भी चल रही है, और भी चीजें हम ला रहे हैं, और लैब भी है साथ में। उसमें लैब में क्या नया इन्वेंशन करना है, अगली बार क्या कर सकते हैं, तो ये आदमी कम से कम जब गाड़ी चलाने से फुर्सत मिलेगी और लोगों की फोन सुनने से फुर्सत मिलेगी, तभी तो कुछ सोच पाएंगे। कम से कम अकेले बैठे हैं, वो ऑक्सीजन पार्क में कॉफी लेकर, तो कुछ नया आइडिया है कि अब क्या खेती पे जोर दूं, ऐसा क्या करूं जो नया आए। 6 सूट की बजाय अभी जो 36 सूट गन्ने में हम प्रैक्टिकल किया है, ऐसा क्या हो कि 52 सूट आए, तो 52 सूट कब आएंगे? ऐसा नहीं हो जाए कि 52 के लिए राहुल काम करे और ये ध्यान नहीं चले। वो धान के बाद भी जगा देंगे इनको। मैं तो नहीं चाहता हूँ मुझे कभी रिटायर करोगे। अभी नहीं। इनको फैसलाबाद में 1 लंबी दाढ़ी लगवा के फिर तो कुछ छोड़ के आएंगे गुजरात, आराम से बैठो और भगवान का ध्यान करो। वो फिर प्लेट लगा देंगे, क्या दर्शन करने रहे बाबा जी के, तो बाबा जी पर मिलेंगे वो जंगलों के अंदर, इधर आ जाओ बाकी। तो हमारी प्लानिंग ये है अंकल जी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर बलराम भाई को बाहरी जो जिम्मेदारियां हैं इनसे मुक्त करके, और इनका सिर्फ मार्गदर्शन हम लोगों तक चलेगा, आम पब्लिक तक नहीं, आम पब्लिक तक हम लोग जाएंगे। और उसमें मेरी विचार ये है आने वाले समय में कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो मेरी कैपेसिटी मुझे लग रही है, मैं झेल तो बहुत कुछ सकता हूँ, मुझे तो प्रेशर चाहिए। मुझे अभी तक ऐसा प्रेशर नहीं मिला जो दबा सके। होता है ना कि प्रेशर और दूं फटेगा तो नहीं, और दूं फटेगा तो नहीं, और दूं, तो मैं फटने वाला नहीं हूँ, अभी तक मुझे जोर नहीं पड़ रहा है। अभी बलराम ने आपको चालू नहीं किया है। अभी आप चल रहे हो। नहीं, मेरे हिसाब से मैं जितने फोन उठा रहा हूँ और जितना कुछ कर रहा हूँ, अब वही मेरे हाथ में है। अब बल्ला भाई बोले कि अब तुम इस चीज पे बैठ कर रिसर्च को, भाई इतना पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं,
इतना बड़ा आपकी तरह 16 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली राहुल भाई पढ़ाई से तो उसका संबंध ही नहीं। आपके अंदर जो चीजें हैं, आपने एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया है क्या? नहीं पूरे यूपी में आज तक आपके जैसा काम किया है किसी ने? नहीं बाकी कहते हैं ना, पढ़ाई से रिलेशन कहाँ है? पिछले 1.5 साल में मैंने वो प्रैक्टिकल किए हैं अंकल जी खेत में, वो झटके खाए हैं जो किसी ने नहीं खाए। अब मेरी गाड़ी स्मूथ चल रही है, मुझे पता है कहाँ पे ब्रेकर है, और वही मैं चाहता हूँ कि अगले किसान को भी वो ब्रेकर पे झटका ना लगे। इसलिए तो किसान पाठशाला है, यूनिवर्सिटी नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भैया आप बिना खाद के केला नहीं उगा सकते, वजन नहीं ला सकते आप। एकमात्र मेरा प्लॉट शायद ऐसा होगा, और किसी का हो गुप्त रूप से तो बात अलग है, जहाँ पे पिछले 1 साल से खुरापात चल रही है और कुछ भी नहीं डाला है रासायनिक के नाम पे, और मैं उसमें अगर वेट कराऊंगा तो 20 से 22 किलो के एवरेज 100% आएगा। और नीम का स्प्रे कराता हूँ तेल का, और उसके बाद जब ये मिट्टी वाला आया स्प्रे निकल के डीएम वाला, तो मेरा जो भाई है बीच वाला वो खुरापाती है, उसने मेरा गड्ढा बंद कर दिया कि ये तंग करता है। वो गिर गया एक दिन उसमें, एक दिन पिताजी से सर गए, बोले यार इसने फौजी ने नए काम करा के, मैं टूर पे था, वो गड्ढा बंद कर दिया मेरा। अब वो दोबारा खुदवाया मैंने, तो फिर मैं उसी पे स्प्रे करा हुआ मिट्टी का। मतलब मेरे बैंगन आप देखो, बैंगन लगाए मैंने थोड़े से घर के लिए, तो इतना जबरदस्त भैया उसकी ग्रोथ, मतलब मैं सोच नहीं सकता था ये चीज इतना कम है। वॉइस टोमेटो को लोग बोलते हैं यार ये क्या है, कुछ लोगों ने मुझसे बोला ये चीनी है, मैं तो चीनी का भाई तुम किसान हो, वैज्ञानिक हो, चीनी बोलो स्प्रे करो तो पता चल जाएगा। टेंशन क्या है उसका, वॉइस टोमेटो को करो साथ में, और भी ज्यादा प्रोजेक्ट की तो बहुत सारी चीजों को हम और इन्वेंशन लाएंगे जीवन में। ऐसा नहीं कि हम वॉइस टोमेटो मिट्टी पर रुक गए, हम इसको और ज्यादा मजबूत बनाने में करेंगे। लोग करेंगे तो तब जब बलराम भाई को हम आराम देंगे। अगर हर आदमी ये चाहेगा कि मैं बलराम भाई से बात करूं, तो फिर ये सभी के जवाब दें, बाइट्स बनाएं, तो इनको हमें फ्री करना पड़ेगा। उसी पे हमारा है रसायन के लिए पोटाश का टेस्ट है। तो आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी सभी लोगों से, और मेरा मौका नहीं पड़ रहा था लगाने का। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। मेरे कमेंट्स मेरे वीडियो कम देखे जा रहे हैं, राहुल जवान की वीडियो ज्यादा देखे जाता है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आप रीडिंग देखो। ऐसा नहीं है एक्चुअली इसके हमने तो लगभग बहुत सारी वीडियो देखी है, तो अब क्या है, फ्रीक्वेंसी फील्ड वाला रहता है। हो गई। नहीं, मैं चला के ज्यादा खाने वाला नहीं हूँ, मेरी नहीं, चढ़ाने में है। मेरे को राहुल अभी जो है ना, राहुल जवान को देखना है कि राहुल जवान कैसे समझा रहा है फील्ड पे, क्या कर रहा है। अच्छा, मुझे क्या और बेहतर करना चाहिए? अभी जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। गालियाँ तो नहीं निकलती वीडियो में। जितना आप फील्ड वो natural है। आप जितना फील्ड पे जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिक निखर आएगा, और आर्टिफिशियल कुछ ऐड नहीं करना है। मेरे में है ही नहीं। जो हुआ जो बताया वो करना है। लोगों ने मुझे एक चीज बोली कि आप ऐसे आदमी हो, बल्ला भाई की तरह एक ही फ्लो में बोलते हो, मतलब सोच के क्या बोलूं क्या ना, मेरा है ही बात ही खत्म। क्या मेरे पास- स्क्रिप्ट राइट करोगे, क्या मैं खेत में मेड़ पे अंदर गया, हाँ भाई कहाँ ये वीडियो बनी है, पकड़ी मोबाइल, अच्छा भैया बताओ कर रहा है शुरू। खूबसूरती यही है। जो रियलिटी है वो बताता हूँ, रियलिटी पे काम करो। झूठ का हमारे पास कोई व्यापार है नहीं। नहीं, झूठ अगर हमको नहीं पता है और हमने बोल दिया तो वो झूठ नहीं है, वो अनजानापन है। तो कोई रिपेयर करेगा ना कि राहुल भाई यहाँ पर आपकी लाइन सुधार लो। अभी मैं कमेंट्स का जवाब दे रहा था, वो किसी ने पकड़ा है कि बलराम भाई यहाँ आपको सुधरने की आवश्यकता है, तो मैंने समझा उसको, मैं आप बात कर रहा हूँ, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, भैया अच्छा हुआ आप और हमारे वीडियो देखे, हमें सलाह दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ गलती होगी वहाँ सुधरेंगे ना, स्क्रिप्ट पे नहीं जाएंगे। मैंने एक काम तो बंद कर दिया उनके कहने से, जो मेरे अंदर था। मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है लोगों के ऊपर, अब वो छोड़ दिया मैंने। मुझे कोई सामने था कि गाली देता है ना, तो मैं हंस के बोलता हूँ ठीक है बाद में बात करते हैं। वो छोड़ा नहीं, वो अपने आप हो जाता है। और वीडियो वो सिखाते हैं, हम उनसे वही सीखते हैं, लोगों से जब जाते हैं ना उनके पास में। ये 15-20 वीडियो के बाद बंद हो गई थी चीज, मतलब और एक चीज मैंने महसूस करी, जितने ऊपर जाओगे ना तो चीजें क्लियरिटी से देखनी शुरू हो जाती वो चेंजेस आएगा। है। अब मैं जो बोलता हूँ वो मैं सोच समझ के बोलता हूँ, और मतलब मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बोलता, मैं अब सार्वजनिक बोलता हूँ। पहले मैं पर्सनल बोलता था, खुद को एक प्रायोरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा कैसे बोला, लेकिन वो नहीं बोलेगा तो मैं सुनूंगा कैसे? मुझे पता है कि मेरी कमियां मुझे नहीं दिख रही, सामने वाले को दिख रही। अगर वो मुझे टोक रहा है तो इसका मतलब वो मेरा मित्र है, दुश्मन नहीं है। और मुझे उस चीज पर विचार या मंथन करने की जरूरत है कि यार क्या वाकई में मुझे ये करना चाहिए। जैसे मेरे मुंह से थोड़ा गालियां निकलती थी, एक्चुअली गाली हमारे ट्रेडिशन में है, मैं क्या कहूँ। आप मेरे गाँव में जाइए अंकल जी,
आपकी उम्र का जो व्यक्ति होगा वो बिना गाली की बात नहीं करेगा। ये ट्रेडिशन में बड़ी सिंपल, घर में बेटी है बहू है उससे मतलब नहीं है, वो गाली ही ट्रेडिशन में है। अब अभी चाय में मीठा डालना ट्रेडिशन में है, किसी को शुगर है तो उससे हमें क्या लेना, भैया तुम मत पी, लेकिन हमारे तो ट्रेडिशन में भी ठीक है देना है। ऐसे हमारे यहाँ गालियां हैं। अगर पिताजी बेटे को बोलेंगे गुस्से में तो आप थोड़ा तेज आवाज में बोलेंगे, हमारे यहाँ तो सीधा गाली देके बुलाएगा, कहाँ है गाली देगा, इसको क्या नाम नहीं लेगा गाली देगा। अब वो बुरा नहीं लगता है किसी को सुनने में, क्यों, वो बचपन से वो बिल्कुल जैसे दाल में घी, एकदम बुरा थोड़ी लगता है, लेकिन वो खा रहे दाल में घी, उसके बिना टेस्ट नहीं आता। तो अगर गाली नहीं दिया तो लगता है यार अपना नहीं है, अपनापन नहीं। हमारे यहाँ पे मोस्टली जब मेरा फोन आते थे या मैं किसी को फोन करता था दोस्तों को, तो वो लाउड स्पीकर ऑफ कर देते घर के बाहर 9 बजे के बाद। तो एक बार वो मेरे दोस्त की जो मिसेस थी उन्होंने लाउड स्पीकर ऑन कर दिया, और मैंने जो इधर से शुद्ध आचरण में बात करी एकदम अच्छी वाली हिंदी में, उन्होंने दोबारा जीवन में कभी मेरा फोन नहीं उठाया। बोला है तेरी भाभी ने फोन उठाया था, मगर कोई बात नहीं, भाभी को अपनी क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने बोला भाभी ठीक हो, हाँ बढ़िया। बोले भैया ऐसी गलती तो जिंदगी मैंने जीवन में ना सुनी कभी, दोस्तों की ऐसी बात है, मगर दुश्मनों की तो आपने सुनी नहीं है। तो वो चीजें, लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे आए, अंकल जी अभी मैं तो खाली बिजनौर का रहा नहीं, मैं तो बिजनौर में मिलता ही नहीं, कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ। तो अब वो चीजें उम्र का भी एक कह सकते हैं कि साइड एफ सफेद होने लगी है, तो उम्र का भी फर्क पड़ता है। और बलराम भाई ने मुझे एक भारीपन दिया है, जैसे गुब्बारा होता है वो कभी इधर थोड़ी हवा चली इधर गया, थोड़ी और हवा लगी तो ऊपर गया। अभी इन्होंने मेरे एक बेस बना दिया नीचे से कि तुम जहां भी जाओगे स्थिरता के साथ जाओगे, हिलोगे डुलोगे सब कुछ, लेकिन आपको पता रहेगा कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। तो इन्होंने मुझे एक स्थिरता दे दी है। तो अब मैं कुछ भी कहने से पहले सोचता हूँ कि दुनिया मुझे देख रही है, मुझे बोलना क्या है, मेरी बातों का अभी लोगों पर असर पड़ने लगा है। अगर मैं अपने इसी उम्र के 3 गुना वाले व्यक्ति को भी ये बोलता हूँ, 2 गुना वाले को भी कि आपके लिए ये करना है, और वो ये बोलते हैं कि चौधरी साहब आपका आशीर्वाद है, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि नहीं यार, मतलब अभी मेरी एक वैल्यू बढ़ी है लोगों की निगाहों में, और वो वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ी है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, वैल्यू इसलिए बढ़ी है कि लोगों को जिस मदद की आवश्यकता थी उनको हमारे रूप में किसान पाठशाला के प्रतिनिधि के रूप में, खाली मैं ही नहीं, मैं तो खाली उत्तर भारत में हूँ, गणेश बॉन्डे हैं, RK सिंह हैं, और ये तो दोनों महामहिम हैं, उनको तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। और भी जितने भी लोग हैं हमारे अपने अपने क्षेत्र में, महावीर लड़का है वो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भी कुछ लोग हैं यूपी में, मैंने कुछ 40 लोगों की टीम बनाई है, जिनमें से एक ये अपना मेरे दोस्त एक पंकज नागर आर्मी में, ये उनका भतीजा है, तो ये भी प्रोडक्टर है, कोर्स किया हुआ है, लेकिन ये संकुचित होता है, वो खुला हुआ नहीं है। मैंने इसको बोला बेटा तू गधे से ना घोड़ा बना और तेरे को मैं बना दूंगा, इसलिए मैं इसको बढ़वाने लेके आया। अगर ये इसकी इस उम्र में अगर ये किसान पाठशाला में आता है और ये एक जिम्मेदारी पकड़ता है, तो मेरे बुढ़ा होने से पहले पहले मेरे को एक ऐसा सारथी मिल जाएगा आगे चलाने वाला रथ कि मुझे फिर बैठना है, बाकी काम ये करना कुछ है ही। किसान को सही रास्ता दिखा रहे, कौन सा डिप्लोमा बढ़ाना है। लोग मुझे बोलते हैं आप कैसे कर लेते हो, मैं बोलता भाई बात बताओ, क्या मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, खाद कैसे देना है, पानी कैसे देना है, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करना है, आपको कोई बीमारी दिक्कत आई तो उसका इलाज कैसे करना है, इतने से काम में कौन सी कलाकारी है, यही चीजें तो लोगों को समझा नहीं है। अब इसमें करने के लिए बोले कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस मुझे किसान से लड़ चलाने हैं जाके या 2-4 हाथ चलाने हो, तो मुझे ये भी कॉन्फिडेंस चाहिए यार, पता नहीं मध्य प्रदेश का किसान कितना तगड़ा होगा, मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं। भैया मुझे नमस्ते करनी, उसे प्यार से समझाना है, मेरे भाई ये कर ले, बंदा 2 बार फोन करेगा, समझा दो, लिखवा दो, उसके बाद घर आ जाओ, इतना काम करना है लड़के, इतने काम ये नहीं कर पा रहे लोग। बड़े ताजुब की बात। और बाकी ईश्वर जिसको ये अवसर देता है जी, हर काम के लिए एक ही चुना हुआ रहता है। मेरी वाइफ कल मुझे बोल रही थी कि आप ये कहते थे कि यार पेंशन आगे क्या करूँगा, सेना मुझे इतना काम मिलता है, यहाँ तो मैं फ्री, नौकरी मुझे करनी नहीं थी, भगवान ने ऐसा काम दिया है, ऐसा काम दिया है कि अभी मुझे 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। मैं रात को, आपने देखा होगा, मैं रात को विजिट करता हूँ लाइट में 9:30 बजे 10 बजे केले के खेत में। अच्छा, अरे वाह क्या बात है। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रणम। सो रहे थे, तभी ठीक नहीं है तो ऐसे क्यों रोटी लेके तो फौजी टाइप होना चाहिए। अब मुझे जानते हैं, मेरा नाम राहुल चौधरी है। आप पबजी गेम खेला है कभी? ठीक है, आर्मी के बारे में जानते हैं?
कैसे, कहाँ पे देखा है? न्यूज़ पे देखा है? क्या करती है आर्मी? आर्मी क्या करती है? देश की रक्षा। रक्षा किस तरीके से? मैं भी आर्मी में था, ठीक है। और आपके जो महू है, महू आपने तो नहीं बताया, आपके पापा को बताया, इंदौर के पास में एक जगह है महू। हाँ एक मिनट, मीटिंग में है, थोड़ी देर बात करता हूँ, आप बात कर लो बाहर जाके। तो मैं महू में पोस्टिंग था 2004 में, शायद क्या तो हुआ ही नहीं होगा, वो भी बहुत छोटी सी होगी उसमें। भैया 2004 में मैं इन्फेंट स्कूल में था महू में, तब मैं मंडल सरोवर तक घूमा हूँ। और वो अहिल्याबाई वाला मंदिर जहाँ पे रोशनी वो 11 दिखती है, किसी को 10 दिखती है, तो मुझे तो 11 दिखती थी, तो मेरी तो आंखें खराब होने वाली हैं। हम 10 ऐसे झाँक के देखते थे, उसमें वो 2.5 कुंटल का सोना रखा है, जो सोने का वो झूला, आप लोग गए होंगे शायद वहाँ पे, बड़ा मतलब रूट ही अच्छा है। हाँ महू से सीधा आता है, जी जी जी, रास्ता बीच में और रोड भी बहुत बढ़िया है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ, पठार और बीच में एकदम शानदार रोड, 90 किलोमीटर के आसपास का था महू से। मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, बड़ा मैंने मजा कर दिया, मतलब मैं चाह भी रहा था कब मिलाएंगे, और मैं सोच भी रहा था पता नहीं मैं कैसे मिलूंगा, नहीं मिल पाऊंगा। अच्छा मैं आपका नाम जो है ना गजेंद्र तो याद था, आगे वाला याद नहीं था, तो मैं बोला बल्लभ भाई जब जाऊंगा तो जिक्र करूंगा जरूर। तभी वो लैब से निकलने वाले थे, उन्होंने बोला मैं आपके मित्र के, अरे मैं कहा प्रभु मैं तो खुद चाह रहा था तब से इस चक्कर में कि वहाँ चलें। आपके मैं तकरीबन वीडियो पूरे देखता हूँ, मैंने स्किप किए। आपके पास प्राकृतिक केला खा रहे थे एक बार, वो सब चीजें, मिक्स फार्मिंग है ना तो। हाँ एक्चुअली भैया ये हमारी नीड है, ये मतलब मजबूरी है, आप ये कहिए आने वाले समय में आप इसको स्किप नहीं कर सकते। हर आदमी आज की तारीख में, जितने बड़े बड़े लोग मेरे साथ खेती कर रहे हैं, मैं उनको क्या बताऊं कि उन लोगों को एक्चुअली खेती में अगर आप बात करें तो उनकी जरूरत नहीं है। जैसे एक हरियाणा के हैं संदीप मौर, कल परसों में उनके पास था, तो भगवान की कृपा से उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, कोई जरूरत नहीं उनको खेती की, मगर वो बोलते हैं कि भाई साहब अगर मैं एक दिन खेत में नहीं जाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे खेत चाहिए। उन्होंने स्पेशल बलराम भाई को फोन करके मुझे रिक्वेस्ट कर दिया, और जब हम अंदर गए घर में तो ये तो फ्लैट हो गया था देख के, हमें ऐसा इंटीरियर कभी देखा नहीं लगा, तो बड़ा अच्छा। और ऐसे लोग साथ में आ रहे हैं, एक हमारे अंकुर गुप्ता जी हैं, मुरादाबाद के हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, टोटल उनका जो आपका पीतल का सामान है वो एक्सपोर्ट हो रहा है अंकल जी फॉरेन में, हैंडमेड। वो आदमी तक दीवाना है भाई साहब खेती का, मतलब एक्सीलेंट। राहुल भैया राम राम, मैंने ये करा दिया, मैं क्या करूँ, अंकुर भाई मुरादाबाद वाले एक्सीलेंट, और टोटल सामान उनका एक्सपोर्ट होता है, तो सुई से लेकर यहाँ तक सारा विदेश में 16 से ज़्यादा कंट्री घूमे हैं। लेकिन क्यों किसान पाठशाला के साथ है, उनको भविष्य दिख रहा है, फ्यूचर इसी में है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ, तीसरे साल में एक्सपोर्ट क्वालिटी पे आना है, मुझे यहाँ से केला एक्सपोर्ट करना है, और हमने वो भी कर दिखाया किसान पाठशाला में। सर्जिकल स्ट्राइक 2021-14 अक्टूबर भाई साहब हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी पैदा कर दी, और वो बिक भी गई और चली भी गई। अब ये भी भ्रम टूट गया कि एक्सपोर्ट हो सकता है, यूपी से होगा कि नहीं, मैं मना करता हूँ इनको नहीं होगा, और वो मेरी बलराम भाई से बात हुई, हो गया, मेरी बलराम भाई से बात हुई तो मैंने एक ही चीज पूछी कि यूपी से एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो सकता। अभी मैं फोटो डिलीट कर रहा था, पूरा वो भर गया था जी, वो बस वाली आ गई थी, आप जो झंडा दिखा रहे थे। मैंने इसको छोड़ा अभी इसको रखा था। बल्ला भाई ने बोला कि आप कमेंटमेंट मत करना, अभी थोड़ा मुश्किल है वहाँ से वो क्वालिटी, हम अभी लोग उस क्वालिटी पे, एक्चुअली बल्ला भाई की गलती नहीं है, लोग उस तरफ नहीं बढ़ रहे, वो बड़े कुछ लोग ऐसे कर्मठ किसान हैं, ऐसे ही और भी कुछ हैं जैसे दलवी भाई है जो इस तरफ आ रहे हैं, उनको प्रीमियम ही बनाना है, उनको एक्सपोर्ट ही करना, उनके दिमाग में नॉर्मल फार्मिंग की है ही नहीं। तो वो हुआ और उन्होंने किसान पाठशाला को फॉलो किया, ईश्वर की कृपा से उन्होंने खुशखबरी भेजी, मेरे पास भी फोन मैसेज किया, कॉल की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बलराम भाई के पास भेजा, मगर भाई साहब तिरंगा गाड़ दिया टाइगर हिल पे आज हम लोगों ने, और रेवा प्लस चूज हुआ है, उनके पास सारी वैरायटीज हैं, अच्छा, और ये बहुत बड़े किसान हैं,
7-8 वेराइटीज है उनके पास, और रेवा प्लस वहां से सिलेक्शन। 45,000 पौधा तो अपना लगा है रेवा प्लस का, और बाकी दूसरी सभी कंपनियों का लगा रखा है। 1 काफी लाख बड़े पौधा है किसान। उनके पास। जी। और बड़े बेहतरीन इंसान हैं, और सब खुल के बोलते हैं, बड़े बिंदास बोल वाले हैं वो। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो बोलते हैं कि मैंने रेवा प्लस पास कर दिया यूपी के लिए, अगर खेती करनी के लिए तो रेवा प्लस पे आ जाओ, नहीं तो बंद कर दो तुम। एक्सपोर्ट में हुआ, गवर्नमेंट ने भी तो ठप्पा मार दिया, एक्सपोर्टर ने भी ठप्पा मार दिया, और क्या चाहिए। देसाई ग्रुप में कोई बड़ा ग्रुप है। तो बाकी आप कुछ अपने नहीं तो मेरा टेप क्या होता है ना, जैसे वो ऑटो मोड पे थोड़ा देर साइलेंट हुआ तो मेरा ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। बातें इतनी सारी करनी आपसे, अगर मेरा बस चलता ना, साइलेंट ही ज्यादा करते नहीं मेरा अगर बस चलता ना, तो मैं तो यहीं कसम से 4-5 दिन बैठ के आपके साथ मैंने छोड़ना नहीं था। आप गाय का गोबर उठाते, मैं भी साथ में गोबर उठाना था, अगर भैया मैं साथ ही रहना है। गुरु से सीखने तो उसके मौन को भी पढ़ना पड़ेगा। हमारे गुरु जी बोलते थे स्कूल में कि मैं बैठते कैसे हूं वो भी देख लो, उसमें भी कुछ है। नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ब्लैक बोर्ड पे देखोगे गुरु जी क्या लिखेंगे, तो मैं क्या लिख रहा था वो छोड़ दिया, वो मेरी उंगली का इशारा समझ जाओ, तब तो मुझे पकड़ सकते हो। गुरु जी लिखेंगे, मैं टीप के नीचे लिखूंगा, गुरु जी दोबारा लिखेंगे, गुरु जी दोबारा नहीं लिखेगा। बल्लम भाई से मैं कुछ चीजें दोबारा नहीं पूछता, ये वीडियो दोबारा देख लेता हूँ कि कहाँ पे क्या बोलता है, इस बात को ऐसा क्यों बोला। तो 3 बार, एक बार मैंने 4 बार 3 बार देखा, समझ में आया, चौथी बार समझ में आया, अच्छा ओके ठीक है। तो वो चीजें फिर वो निचोड़ निकाल के वहां से लाना है। जिज्ञासा है तो आप पूरा निकाल के भैया आप दूसरों को सिखाओगे कैसे, जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं दूसरे के आंख में आंख डाल के कैसे बोल दूंगा कि तू रेसिड्यू खाद डाल, तेरा काम होगा। मैं जब खुद ही जाऊँ, ठीक है, मैं खुद ही पूछ रहा हूँ बल्लम भाई होगा कि नहीं होगा, तो फिर क्यों भैया तुम फील्ड में आ रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है। डरपोक लोगों के लिए कोई फील्ड नहीं, आलसी लोगों के लिए कोई फील्ड नहीं है। 5 बज रहे हैं सुबह के, भैया 7 बजे, क्यों 7 बजे भाई? किसान से पूछो 4:20 पे मिलेगा खेत में क्या, 4:19 पे उसके खेत में जाके खड़े हो जाओ। अरे बेटा वीडियो पकड़, चल जय हिंद जय जवान जय भारत, फ्रेश होंगे बाद में, पहले वीडियो बनाते हैं। मेरे से किसान दुखी है। किसान बोलता भाई साहब जल्दी हो जाएगा, मगर तुम कैसे किसान हो गए? जवान और किसान को अगर गर्मी लग गई, मेरी एक स्पीच थी अभी वेस्ट डिकम्पोजर आता है खेती पे गवर्नमेंट की तरफ से, तो 2,500 किसान थे जो वीडियो हमने अपलोड की है। तो वहां पे कुछ किसानों ने वो बोला कि भाई साहब गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही है। मैं बोला यार एक किसान के मुंह से ये शब्द सुनना कि गर्मी लग रही है बड़ी शर्मनाक, और ये भारत में पॉसिबल है, इसके अलावा कहीं नहीं। एक जवान अगर ये कह दे कि ड्यूटी में खड़ा होकर राइफल लेके कि मुझे गर्मी लग रही है, वो जवान कहलाने के लायक नहीं है। और एक किसान अगर ये कह दे कि मुझे गर्मी लग रही है, तो किसान कहलाने के लायक नहीं है। ये जय जवान और जय किसान, बाकी के आगे जय क्यों नहीं लगता? जय बिजनेसमैन, जबकि बिजनेसमैन तो दुनिया को चला रहे हैं। जय फैक्ट्री वाला, किसी ने बोला आज तक? तो जय किसान जय जवानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो काम हैं वो प्रकृति, मनुष्य और इन सब के लिए निस्वार्थ भाव में, कुछ 70% हम निस्वार्थ भावना से करते हैं। तभी तो जय बोली जाती है। हम गर्मी सहते हैं, ठंडी सहते हैं, बुखार में भी जाके अपनी फसल खराब नहीं होने देते, उसको काम करते हैं। लेकिन अभी फिर उस पर मैंने उनको एक छोटा सा लेक्चर दिया, तब उसके बाद वो हिले नहीं 2.5 घंटा, बड़े प्यार से। हाँ गर्मी आ गई। मैं बोला मैं भी तो खड़ा हूँ आपके साथ, आप तो बैठे हो सुन रहे हो, मैं तो खड़ा होकर बोल रहा हूँ, और मैं पैसे नहीं दूंगा ना मुझे मिल रहे। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए आया हूँ। बोर हो रहे हो तो तुम भी घर चलो, मेरी भी घर चलो, मैं घर चलता हूँ। जय हिंद बोल दूँ? बोले नहीं नहीं भाई साहब बोलो। ठीक है फिर सुनो, फिर आराम से बैठ के फिर मैंने उनको सारी चीजें समझाई। पूरी भीड़ में मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा सबसे पहला कि गोबर की खाद से खाद कैसे बनाते हैं? आप सारे किसान हो, मैं तो बच्चा हूँ आपका, तो किसी को नहीं पता है। गोल गोल डमरू घूम रहे हैं सर। वहां से शुरू हुई थी, फिर काफी चीजों पे गए और आगे तक गए। तो किसानों में जिज्ञासा तो है, और अब लोगों में मजबूरी आ गई। किसान को हम अन्नदाता क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसान अन्न उगाता है और वो उस अन्न से दूसरों को जीवन देता है। अभी किसान अन्न उगा रहा है जहर के साथ और दूसरों को मृत्यु प्रदान कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं किसान को? मैं खुले मंच पे बोला इस बात को। मैं आपको क्या दर्जा दूं? मैं अगर बंदूक बॉर्डर की बजाय, पाकिस्तान की या दूसरे किसी कंट्री के दुश्मन देश की बजाय अपने दो लोगों की तरफ गोलियां चलाऊं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? सैल्यूट मारेंगे कि वाह इंडियन आर्मी जिंदाबाद? नहीं ना। तो किसान क्या करता है?
हम गेहूं उगा रहे हैं जहर डाल के, हम टमाटर उगा रहे हैं कोरोजन मार के, वो कोरोजन खा के मेरा बच्चा बीमार पड़ा, मैं उसको कोरोजन टमाटर का सूप बताया डॉक्टर ने, मैं वो कोरोजन वाला टमाटर उबाल के मेरी बेटी को सूप पिला रहा हूँ 4 साल के बच्चे को। उसको वो सूप पीने की वजह से डीएनए चेंज हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको अंदर से सिस्टम वीक हो रहा है, उसके बाद उसको कैंसर हो जाता है 12 साल की उम्र में, और मैं उसको हॉस्पिटल लेके घूम रहा हूँ। और एक किसान मुझे मिलता है रास्ते में और बोलता है भाई साहब क्या हाल चाल है। मैं कहा भाई साहब मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई। किस वजह से हुई कि भाई साहब डॉक्टर ने जो पूरा लैब टेस्ट कराया उसमें आया कि इसने कोरोजन की दवाई का स्प्रे किया हुआ टमाटर का सूप किया था। आप कौन है? बोले मैं टमाटर का किसान हूं। तो मैं उसको क्या कहूंगा? एज ए आम नागरिक मैं उसको क्या कहूंगा? मर्डर है, ठोक देगा, देसी भाषा में बोलते हैं। तो मैं किसी की, मेरे खेत में आपका बच्चा आया और गलती से उसने केले की फली तोड़ के कच्ची और मुंह में डाली और मैं उसके मुंह को कुल्ले करा के घूम रहा हूँ 3-3 बार। क्यों भाई? तुम इतना जहर क्यों डाल रहे हो कि वो किसी का बच्चा आए? क्या जरूरत है? तो हमें किसान बनना है, अन्नदाता बनना है, मृत्युदाता नहीं बनना है, राक्षस नहीं बनना है। किसी भी हद तक नहीं जाना है। किसी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तक नहीं जाता। किसी हद तक, मतलब एक होता है अंकल जी लिमिट, कि पैर टूट गया तो मजबूरी है सर्जिकल पे जाना है, अदरवाइज अगर आपका काम तुलसी के छाया में हो रहा है तो आप क्यों जबरदस्ती के पैरासिटामोल खा रहे? अगर कीड़े नहीं भाग रहे तो कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ उपाय हैं। हमसे पूछो तो सही। हम इतने सारे प्रैक्टिकल करके बैठे, मैं इतने सारे नीमास्त्र लेके बैठा हूँ भैया, अपने भी खुरापात बहुत सारी मेरे दिमाग में, और करिए मैंने खेत में। वो घर वाले बोलते हैं तेरी दवाइयों में कीड़े पड़ गए, इनको यूज कर ले। मैं वो कहीं नीम को मिला, कहीं आकड़ को मिला, कहीं मैंने उनको उबाल के गाय के पेशाब डाल के उबाला और फिर उसको 50 ml ट्राई किया। मेरा पूरा R&D चलता है, और इतना सॉलिड काम कर रहे हैं अंकल जी वो चीजें। लेकिन किसान पूछे तो सही कि भैया राहुल जी मुझे ना 200 लीटर बनवा दो, फ्री में बनवा दो, मेरे पैसे ना लगे। ले बनाओ, मैं बताता हूँ। लेकिन वो कोरोजन ला के जो केले पे मार रहे हैं, और केला, हाँ मेरा केला देखो, और जिब्रेलिक ला के मार रहे हैं, तो अंकल जी हमारे बच्चे तो नहीं जी पाएंगे फिर, तो हम मृत्यु बांट रहे हैं। वही चीज हम किसानों को समझाने कि भाई साहब तुम मौत मत बांटो, जिंदगी बांटो। अच्छा तुम्हें नहीं आता है तो हम बता दो नहीं, आपको खरगोन जाना है तो खड़ंजे से क्यों जा रहे हैं भाई? 4 लेन हाईवे बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ कैसे जाना है, मैं साथ में लेके चलता हूँ आगे आगे, फिर भी खड़ंजे से जा रहे, तो फिर तो भैया जो रास्ते में होगा तू खुद भुगत। और लोगों को डाइवर्ट करना ये हमारी मजबूरी है। हम ये काम को इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे इसमें बहुत बड़ा कोई हिस्ट्री में नाम करना है, मेरा नाम पे गोल्ड मेडल का कोई बनवाना है या एक नेम प्लेट बनवानी है। जीवन का एक हिस्सा हम जो 2 हिस्से जी चुके, 20-20-20, 60 के बाद तो ऐसा कुछ कर रहे हैं हम किसान आदमी के, हम खुद ही नहीं जिएंगे, दूसरा तो क्या जिएगा। जिस कदर केमिकल मार रहे हैं हम लोग, तो 20-20-40 तो हो गई गलती अपनी, अब 20 और बची। अब उस बीच में कुछ ऐसा सिखा के जाना है लोगों को कि आने वाले कम से कम 20-20-20 इतने साल तक तो वो मुझे याद रखें, पल्लम भाई को याद रखें, भैया को याद रखें कि इन लोगों ने क्रांति लेने की कोशिश की थी। और निश्चित आप और आपके बच्चे आने वाले समय में पीढ़ियां आपको गाली देंगी कि अब से 100 साल पहले किसान पाठशाला आई थी और आप लोगों ने उनकी नहीं सुनी, और तुम्हारी वजह से हमें आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और हमारी सुन ली तो प्रकृति भी बच जाएगी, आप भी बच जाओगे, हम भी बच जाएंगे। हम 60 की बजाय 80 साल जी जाएंगे। जब आप किसी की बात मानते हैं और उसकी बात से फॉलो होता है और अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। लोग किसान पाठशाला की थीम पे आए, बी किसान की थीम पे आए, अच्छी फसलें हुई, उत्पादन बढ़ा, हमारी प्रशंसा हुई, तो हमारी उम्र बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी, जल्दी मरेंगे ही नहीं हम खुशी के मारे, और उम्र इनक्रीज होती जाएगी। तो 80 साल तक भी मैं खेत में जाके जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान बोल के वीडियो बनाऊंगा। अब मुझे जिंदा रखना है तो भैया तुम थोड़ा मेरी तरफ आ जाओ, जल्दी निपटाना है तो मत करो, गाली कहता हम भी टेंशन में मर जाएंगे। क्या बताओ, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, खुद भी मरो हमें मारो टाइम से। जिंदा रखना तो बैम्बू लगा लो, जमीनें खाली पड़ी हैं। नमस्कार लोग पूछते हैं हमारी ये जमीनें खाली पड़ी क्या करें, मैं उधर बम्बू लगाओ, सांप आ जाएंगे, मुझे तो लुल्लू नहीं दिखाई दी आपके पूरा बैम्बू घूमिया है। और मैं चप्पल में था, कहीं मुझे अजगर मिला, आप लोगों ने देखा अजगर वहां पे कोई कुछ भी नहीं है, वहां है, हाथ डाल डाल के देखा है मैंने, सट्टे मारते हैं। मतलब जीवन में मेरे परदादा ने भी बम्बू नहीं लगाया और मैं बम्बू पर आए देता हूँ लोगों को बैठे। ये चल रहा है। अगर आप, अच्छा आपने बोला मैं स्ट्रॉबेरी लगा, आपने जो फल मुझे सीताफल यहाँ पे दिखाया वो मेरे यहाँ तो भिजा कद्दू को सीताफल बोलते हैं, कद्दू होता है कद्दू जैसे गोल वाला, वो सीताफल बोलते हैं, उसको शरीफा बोलते हैं वो आपके यहाँ जो फल। अंकल जी वो मेरे यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना शरीफा करना तो लोग हो गई, मतलब
वो दुनिया की पृथ्वी की ऐसी जगह उत्तर भारत है जहाँ पे अगर आदमी काट के दबा दो तो अगले साल 2 निकल जाएंगे। 2 आदमी आ जाए। सच में इतनी उपजाऊ जमीन है, इतना बेहतर पानी है। मैं इसको गाड़ी में रास्ते में आके गाड़ी रोकी, 150 TDS का पानी। भैया पानी आप आओ एक बार, आप बोलोगे यार मैं तो यही, मुझे थोड़ा सा ना 1 आध महीने के लिए मेरे भैया परमानेंट कर दो झोपड़ी, मैं तो यहीं रहूंगा आके। इधर बटन दबाया तो अथा पानी बाहर, फोर्स इतना तगड़ा है नहा नहीं सकते, कितने ताकतवर आदमी क्यों ना हो। मेरा जो ट्यूबवेल है वो यहाँ से लेकर 14 फीट पर धार पड़ती है, और 14 फीट पे आप खड़े होकर दिखा दो मुझे उसके नीचे, रुक ही नहीं पाओगे, मुंह पे पानी नहीं पी सकते आप, होठ पलट जाएगा, ये प्रेशर है। अच्छा पानी और मीठा पानी फर्स्ट क्लास वाला। बनना भाई तो गए हैं वहां पे भी, हम असफल हो रहे हैं खेती में, तो हम गधे हैं अगर असफल हो रहे हैं तो। मैं इसको बोला रास्ते में कि जा खेत में और मुझे वहां से मिट्टी निकाल के लाना, खेत में से मिट्टी लेके आना। 95% पत्थर में यहाँ का किसान खेती कर रहा है। ड्रिप में वो कपास लगेला देखी ना, क्या जबरदस्त, मतलब लोगों ने कपास लगा रखी है वो पत्थर में, मतलब वहां मिट्टी ढूंढना पड़ रहा है कि मिट्टी है या पत्थर में लगा हुआ है। इनक्रेडिबल, मतलब मजा आ गया भैया। मैंने वो गाड़ी पे बैठ के फोटो वोटो भी खींचे, वो लोकल मोबाइल पे आ गया था, टेंशन में थे, तो मैं बोला यार तू छोड़, तू फोटो वोटो खींच, थोड़ा रिलैक्स होगा। क्या जबरदस्त, मतलब लोग, और ऐसे खेत हैं पूरे ऐसे हैं, उसके ऊपर नालियां बना के कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ का किसान। तो मैं उत्तर भारत वालों को कहूंगा कि बाया जयपुर होते हुए वो कौन से रास्ते से आया था, रतलाम धार वाले रास्ते से भाई साहब बड़वानी आइए, हम जरा मना हुआ। कसम से आपका जो एनर्जी लेवल है वो सच में बढ़ जाएगा। पता है जब हम लोगों को ऐसी कठिन परिस्थितियां दिखाते हैं कि भाई साहब ये भी किसान है, आप इस तरीके का देखिए, तो वो कहेगा नहीं। अब ये इसके अंदर जोश आ गया, बोला अंकल जी हम तो अपनी जमीनों कुछ भी उगा सकते हैं, मगर हमारे बुढ़े बोलेंगे हाँ हो गई, मतलब हर चीज तो होगी नहीं, केला होगा नहीं, शरीफा होगा नहीं, गन्ना चलो ठीक है गन्ना करते हैं, उत्तर भारत वाले गन्ना तो हो सकता है। भाई साहब गन्ना भी 50 कुंटल बीघे का निकाल रहे हैं, यानी कि 250 कुंटल एकड़, उसमें भी पेमेंट मिल रहा है। शादी करनी तो बल्ला भाई को बोलेंगे लड़की की जमीन, उसमें शादी में भैया 2 बीघे जमीन निकले, जुताई मत करना, भी बेचती हो जाएगी, 2 साल बाद जुताई कर लेना। जमीनें बेच रहे हैं लोग, कृषि कार्य को बढ़वा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है। अभी तो मैं आने वाले समय में दहेज प्रथा पर भी काम करने वाला हूँ पर्सनली। किसान पाठशाला तो एक अलग बैनर हो गया, दहेज प्रथा पे लोगों को समझाना है। और मैंने ली भी नहीं थी अपनी शादी में दहेज, बहुत तगड़ा वाला है। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम 30 लाख शादी पहुंच चुकी है आज की तारीख में, बहुत कम हो गया। 30 लाख। वो जो फॉर्मेलिटीज है वो खुशी से जो जितना मतलब एफर्ट कर सकता है उसको दहेज नहीं आप कहते हैं। यहाँ खुशी से नहीं होता है भाई साहब, यहाँ बोलेगा ये हमने तो देखा है, कितने दोगे, हाँ। नहीं तो बात खत्म, छोड़ दो। होता ही होता है। यहाँ तो वहाँ ये बात ही नहीं होती। मैं लाऊंगा अंकल बात ही जी, नहीं है। अगले 10 साल में ऐसी क्रांति ला दूंगा कि लोगों को या तो उल्टा लटका दूंगा या वो दहेज के नाम पर भी और डरेंगे। भाई अगर यहाँ किसी ने ये बात बोल दी ना, इवन यहाँ तक कि अगर कपड़े में भी उसने बोल दिया कि ऐसा ही कपड़े मेरे को चाहिए, रिश्ता टूट गया। हो जाता है। ऐसा ही होना चाहिए, मांगने का कोई रोल ही नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर, एक बुलेट, क्या उसकी औकात है तेल डालने की? मैं इतने सारे नौकरी करके इतने पैसे कमा के गाड़ी में तेल डालने के लिए 3 बार सोचता हूँ जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। वो बोलता है मेरे को 3 गाड़ी चाहिए, तेरी औकात है डीजल डालने की, डाल के दिखा। एक तरफ एक आदमी सेना में नौकरी कर रहा है जवान, और वो बोलता है कि अरे भाई आर्मी वाला है। तो आर्मी का मतलब है आपके मन में देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, और आप सबसे ज्यादा बलिदानी हो, क्योंकि आप अपने प्राणों का बलिदान भी देने के लिए तैयार हो देश के लिए। इसका मतलब आप राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचते हैं। वहीं अगर आप ये कहते हैं कि मुझे एक गाड़ी चाहिए शादी में, तो फिर आप देश की सबसे बड़ी कुप्रथा को सामने लेके उसको उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम आपको क्या समझे, राम या रावण? आप खुद ही डिफाइन कर दो। हम राम है तो इधर आइए, दहेज नहीं मिलेगा, और रावण है तो नौकरी छोड़िए, फिर दहेज लीजिए शादी। सिंपल सा फंडा है, लोग समझते नहीं, भाग जाते मेरे सामने, रुकते नहीं। उन्हीं से पूछता हूँ, बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ, राम या रावण? तो बड़ी बुरी स्थिति है भैया। और खेती में भी, खैर खेती में तो लोग साथ आने, अगर हमें इतना प्यार नहीं मिलता तो आज मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं होता। लोगों ने हाथों पे लिया हुआ है, हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथों हाथ। मुझे लोगों ने तो स्पेशल और पूरा सब ये कहते हैं कि भाई, मतलब बल्ला भाई ने जो क्रांति स्टार्ट की थी वो अब बड़े स्तर पर फैल रही है। अब लोगों की समझ में आ रही, स्पेशली जो नया वो है ना वर्ग, बल्लाम भाई। मेरे पास एक फोन आया अभी 4-5 दिन हो गए
कि भैया मैं नौकरी छोड़ के और मैं खेती करना चाहता हूँ, क्या ये मेरा डिसीजन सही है? मैं बोला खुद पे भरोसा है? बोले हाँ। मैं कहा हल्का मारा है, बहुत ज़्यादा है, 1 हफ्ता और सोच। जब तेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाए और डर नीचे हो जाए तब आगे बढ़ना। अगर डर बढ़ गया और कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो गया तो सब आगे मत जाना। रोज दिमाग में हमर कर कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी अगर डर ऊपर जा रहा है और तेरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ रहा है बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो मत करना, चुपचाप नौकरी करता है, डूब जाएगा। अगर डर गया और जैसे मैं आया था मैं तो 100% तैयार था। उनसे बोला तो मैं कहा भाई साहब मुक्त हो रहा हूँ 30 तारीख को। दुख जरूर हुआ जिस दिन वर्दी उतार के वो मैं लास्ट दिन अपनी उतारी, जब 30 तारीख हो गई रात को 12 बज गए कि आज के बाद वर्दी पहनने के अधिकारी नहीं रहे, तो जो ड्रेस उतारा लास्ट में तो बड़ा दुख। और आज भी कभी कभी ये अंदर से सब आग निकलती है कि एक बार चल 8 दिन ड्यूटी करके आ चलो ड्यूटी करके आते हैं। हाँ, ऐसा मन करता है कि नहीं एक बार जाऊं वहीं अपने रूम में रहूं और वहीं स्टाफ के साथ खाना खाऊं, वहीं पे ड्यूटी करूं, वहीं पे वो प्रेशर झेलूं जो सेना का था, वहीं पे सुबह जाके पीटी करके आऊं। बट अब लाइफ चेंज हो गई। अभी उसी चीज को वो बोतल में बंद थी, अभी उसको खोल दिया हमने। पहले पौधा हमारा वो बोतल में था, अभी हार्डनिंग के लिए ले आया और अब ये हार्डनिंग से खेत में आ रहा है कि बेटा तू अपनी कलाकारी दिखा, तू कितना उत्पादन दे सकता है, कितना उछल सकता है, इधर जितना उछल सकता है उछल। खुला मैदान देने बनना मैंने मेरे को, जितना लोगों को समझाना है, जितना बोलना है, जितनी एनर्जी है निकालो इसमें। एक चीज तो मैंने देखी हुई है, हम अगर पर्सनल काम के लिए भागते हैं, जैसे सपोज करो मेरे घर में शादी है और मैं चिट्ठी बांटने के लिए अगर 3 दिन चिट्ठी बांट रहा हूँ तो मोस्टली आदमी बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है और एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगा, गला पड़ जाएगा, वह करेगा, उससे बात करो तो मैं थक गया भाई चिट्ठी बांट के आया, मैं सोया नहीं हूँ। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं 18 घंटे ड्राइविंग करके आया हूँ। मैं अंकल जी 18 घंटे ड्राइविंग नॉन स्टॉप करके आया हूँ और तकरीबन जिसमें 2 घंटे का गैप लिया था। एनर्जी हाँ अच्छा है, 1250 किलोमीटर, और वो भी भारत सरकार, भारत की इस समय की जो सबसे छोटी कार है एल्टो LXi, उससे छोटी तो है ही नहीं, 800 थी वो बंद हो गई, एक नैनो है वो चलती नहीं है, तो एल्टो 800 से आप ले लो। पर बहुत शानदार 100-110 की स्पीड पे आया हूँ। ड्राइविंग थोड़ी अच्छी है, बचपन से थोड़ा ड्राइविंग करी है तो और रात भर सोए नहीं है, कल भी दिन में नहीं सोए, परसों रात को भी ठीक से नींद नहीं आई थी, तो 2-3 दिन हो गए। तो अभी ऐसा मेरे ख्याल से आपको लग नहीं रहा होगा कि ये थोड़ा जुकाम का हुआ, थोड़ा बीच में एसी चला दी। ये एक भैया ये चीज़ तो मैंने देखी, अभी आप लोग डिफाइन करोगे कि ये क्या है। मतलब जो एनर्जी लेवल है ना, वो थकान खत्म होती जा रही है और एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा। जबकि ये उल्टा है, जब आप काम करते हो, लोगों की बात सुनते हो, लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों है जी काम के अंदर फर्क है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है आप मैदान में उतरोगे तो ये थकान नहीं, ये तो एनर्जी मिलती है। हाँ, ये उल्टा हो रहा है काम, बजाय मेरे बैठे डाउन होने के। पहले मुझे सोने के लिए सोचना पड़ता था कि यार नींद नहीं आ रही, क्या करूँ, थोड़ी देर यूट्यूब भी देख लूँ, चलो थोड़ी देर और यूट्यूब देख लेता हूँ। और अभी मुझे मेरा वो जवाब रिप्लाई देते देते ऐसे, और कई बार मैं आपको बताऊं मेरे साथ एक घटना घटी बहुत जल्दी ही, और मेरी वाइफ इस बात की गवाह है। रात को 10:30 बजे मैं किसान को जवाब दे रहा था, 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट उस टाइप से बता रहा था, तो मेरे मुंह से मेरी वाइफ ने वो वीडियो रिकॉर्ड करी मेरी। मैं उसको कह रहा हूँ आधा किलो काला अंगूर 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी, वो बेटी के लिए दिन में खरीद कर लाया था ना, तो वो चीजें मैं किसान को बता रहा हूँ, वो रिकॉर्ड करके जो भेजते हैं। और हाँ, और धीरे धीरे मैं सो रहा हूँ और बस, और वाइफ मेरी वीडियो बना रही है, हंसी मेरी आंख खुली, तो मैं बोला हंस क्यों रही है, बोले इसको सुनना दोबारा। वो तो अच्छा, वो किसान का नेट बंद था उस समय, 5 किलो कैल्शियम के नाइट्रेट के बाद आधा किलो ब्लैक अंगूर और 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी, वो बेचारा ढूंढता फिरता है, यार मैं कहाँ से लाऊं, इसके दादू क्या वजह। ये मतलब दिमाग ना, वो नींद में भी, मैं एक रात को उठा तो 1:30-2 बजे का टाइम था, वाइफ ने मुझे उठाया कि आप इधर से उठ के थोड़ा सा, बेटी बोल रही थी मुझे इधर डैडी के पास होना है कि थोड़ा साइड हो जाओ, उसको सुला लो। मैं उसको बोल रहा हूँ कि 200 लीटर पानी मिलाना है इसको। किसको मिलाना 200 लीटर पानी? किसी को नहीं रहने।
बोल रहे थे कि बलराम भैया को रात को ना शादी करने की जरूरत नहीं। रात में भी कैसे नाटक दिखती है, मैं बोला यार मुझे क्या करूं, सितारे दिखते। अच्छा सुबह उठते भी किसान के बेचारे के फोन आ जाते हैं, तो वो 5:30 बजे 6 बजे बोला भाई साहब सो तो नहीं रहे, मैं नहीं थी, मैं तो 24 घंटे से रहा हूं, आप बताओ। मगर भाई साहब 5:30 बज रहे, थोड़ा तो सबर कर लेते। अभी आप खेत में थोड़ी चले जाओगे, बालक सो रहे, मैं तो नहीं सो रहा, बोलूंगा गला तेज है, बालक और उठ जाएंगे। बोले ठीक है जी ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो कई बार ऐसे बड़े मजेदार वाक्य हो जाते हैं जी थकान की वजह से, और वो बड़ी साइड सलिम नींद आती है, अंदर एनर्जी है और शरीर थक जाता है। हाँ, और 3 सेकंड के अंदर नींद आता भैया मुझे, मतलब जैसे मैं बिस्तर पे पड़ा एकदम नींद आएगा, पहले नहीं होता था ऐसा। और जितनी भी आएगी गिरती है साइलेंट एकदम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, या तो कॉफी बना लूंगा या फिर मुंह धुल के आऊंगा, फिर खड़ा होकर जवाब देता हूँ सभी को। जितनी जो अंगूर वाला केस हुआ था उस दिन से मैं बोला नहीं, सो के नहीं दूंगा, ऐसा वैसे गड़बड़ हो जाएगी। एक भाई साहब को मैंने बोला, वो जो आपके पास फोन आया था बलराम भाई भैया का, गौतम बुद्ध नगर वालों का, कि भैया मेरा प्लॉट एक बार आप विजिट करवा दीजिए भैया से। तो उन भैया को मैंने बोला कि 200 ग्राम 22 मटर डालना है, उन्होंने 2 किलो दिया यार, मिर्ची में मिला दिया। फिर मैंने उनको बोला कि भैया आप एक काम करो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर मैंने उनको ड्रिंचिंग करवा दिया। ड्रिंचिंग कर लो और बाकी का पानी बढ़ा सकते हैं। हाँ पानी तो बढ़ा सकते हैं, साइड इफेक्ट उसका कुछ नहीं है। नहीं वो पौधे तो उतने ही है, 1000 पौधों में 2 किलो मिला दिया। तो बोले भैया कोई बात नहीं, मैं दोबारा मिला दूंगा, मंगवा लूंगा, अब तो मैंने मिला दिया, मैं क्या करूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, आप इसकी ड्रिंचिंग में ज्यादा जा सकता है, हाँ स्प्रे में भी ज्यादा जा सकता है, साइड इफेक्ट नहीं है कोई। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 100 ml डालना था, 1 लीटर डाल दिया पौधा जल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, फिर मैंने बोला उनको कि आप इसको ड्रिंचिंग कर दो, वो ज्यादा सही रहेगा, और साथ में स्प्रे भी करा दिया था। कई बार किसान से भी हो जाती है, लेकिन लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, अभी इतने मोहब्बत है लोगों को मेरे से। अगर मैं ये कह दूं कि गाड़ी का रिमोट अंदर डुबो के 10 मिनट रखना है और उसके बाद भी डालना है, तो बेचारा गाड़ी का रिमोट भी किसान डुबाने को तैयार है। वो आपकी बात वही वाली बात कि वो भूखा है, उसको कोई समझाने वाला काम है, वो सही दिशा में आपकी बाइट्स को बहुत लोग देते हैं। मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, जैसे मेरे पास आते हैं लोग क्वेश्चन लेके, भैया मुझे केला करना है राजस्थान में। अभी राजस्थान में 20 किसान हो गए मेरे पास, राजस्थान में एक लंबी टीम बनाने वाला हूँ मैं किसानों की। ये कोटा वाला क्षेत्र है और 12 करके जिला है, कोटा वाला क्षेत्र जी कोटा और 12 करके एक जिला है, और हनुमानगढ़ करके एक जिला है। तो तीनों जगह से मेरे पास डिमांड है इधर के लिए। पानी अच्छा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया एक तो आप लोगों का समझाने का तरीका बहुत यूनिक है, बड़ा मजा आता है, मतलब वीडियो देखने में ऐसा लगता है इंटरेस्ट बड़ा सा जो लोगों में चाहिए, जो आप जगाते हो, और एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब बलराम भाई बात करते हैं तो इनके बारे में तो खैर है खनक, वो तो मुझे भी कई बार एक एनर्जी फील होती है इनकी आवाज़ सुनते ही। वो मैं कई बार कोशिश करता हूँ मैं ऐसी आवाज़ करूँ, लेकिन वो नेचुरल है, हर एक का नहीं हो सकता है, क्लियरिटी है इनकी वॉइस में बलराम भाई की। तो मैं लोगों को 2 चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको बी किसान के साथ आना है किसान पाठशाला की, तो अभी केला तो आप लगाएंगे जून में, पौधा बुक करा दो 999 और 939, ये 2 वीडियो देख लो, आपको राहुल चौधरी की कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ने वाली है ही। डीपली उसको समझ लिया ना, बिल्कुल सिंपल से साधारण से 2 राहुल भाई। एक छत्तीसगढ़ मैंने अभी टूर किया था, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनकी राइस मिल है 7-8 अंकल हैं, बुजुर्ग हैं, और राइस मिल है, वो बच्चे संभाल रहे हैं, उन्होंने खेती चालू तो की। भैया की तरफ भी करता केला, हो गया, चल रहा है, बंद हो गया। अमरूद, चालू है ना। तो भैया की बैंगन, तरफ भट्टा, शिमला, आपके जो भी वेजिटेबल वहाँ छत्तीसगढ़ में होता है, सभी के सभी 70-30 में किया उन्होंने। हाँ बहुत अच्छा ना। इतनी खूबसूरत फील्ड है उनकी, वो गोवा का अमरूद, बेड नाली, वो तो कॉन्सेप्ट पूरा हर फील्ड में उतार दिया। वो बैठना भी वाला एक्चुअली एक ही वीडियो काफी 999। अब आप अपने हिसाब से कौन सी खेती में कैसे उतारोगे आप चैनल। नहीं, मैंने तो इस बार मैंने वो कर दिया भैया, लेट ही जाओ, आओ, ठीक है, खुश कर।